हेलो डियर स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास का जो है अभी तक तो सिलेबस हमारा स्टार्ट नहीं हुआ है ना, तो आज हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा इसमें फिजिक्स का, हम सबसे पहला जो चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे नाइन्थ क्लास में आपका। ठीक है, यूनिट फर्स्ट। ठीक है ना, फर्स्ट यूनिट से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट यूनिट जो है हमारी वो है आपकी मोशन। ठीक है ना, फर्स्ट यूनिट का नाम है आपका मोशन। ठीक है, देखो बेटा, मोशन जो है आपका बेसिक बिल्कुल इसका अगर हम देखें नॉर्मली जो मोशन है आपका वो क्या है। मोशन जो है हम एवरीडे लाइफ के अंदर हमारी प्रत्येक दिन हम ये चीजें देखते हैं मोशन को। ठीक है ना, जैसे दिन रात का बनना, नॉर्मली हम सबसे पहले इसी चीज को लेके चलेंगे। दिन रात का बनना, दिन रात का बनना जो है वो क्या है, मोशन है। ठीक है ना, किसका मोशन है, अर्थ का मोशन है अराउंड द सन। अर्थ जो है वो सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक है, और अपने एक्सिस पे भी घूमती है, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या बनते हैं, दिन रात बनते हैं, तो वो क्या है, मोशन है। ठीक है ना, किसका मोशन है, अर्थ का मोशन है। ठीक है, अराउंड द सन। दूसरा हवा का चलना, सभी को पता है हवा का चलना, गाड़ियां चल रही है। ठीक है, आप खुद भी एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एनी व्हीकल, या फिर आप पैदल जा रहे हो, वो भी मोशन है। ठीक है ना, तो मोशन क्या हो गया आपका, मोशन होता है यहाँ पे कि आप एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, मोशन कहेंगे सिंपली। ठीक है ना, जिसमें क्या हो, पोजीशन चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता है उसके रिस्पेक्ट में हमारी पोजीशन चेंज होती जा रही है। पहले हम यहाँ थे, अगले सेकंड में हम यहाँ पहुंचे, अगले सेकंड में हम यहाँ पहुंचे, तो ये क्या हुआ हमारा है कि हम क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। जैसे कि मान लो एक पत्थर है, ये एक बोर्ड लगा लो, ये यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, अब आफ्टर 1 सेकंड देखोगे तो भी यही रहेगा, आफ्टर 1 सेकंड देखोगे तो भी वही रहेगा, उसके बाद देखोगे तो भी यही रहेगा, ये तो कहीं जा ही नहीं रहा। इसका मतलब ये क्या है, मोशन नहीं कर रहा। ठीक है ना, तो कोई भी चीज, ठीक है ना, एनीथिंग जो है हमारे पास, कोई भी चीज है आपके पास जो कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपनी पोजीशन को चेंज करती है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो क्या करे, अपनी पोजीशन को चेंज करे। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। ठीक है, तो हम उस ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे, ये ऑब्जेक्ट जो है वो क्या कर रही है, मूव कर रही है, ये मोशन के अंदर है। ठीक है ना, तभी हम कह सकते हैं उसको कि वो मोशन है। ठीक है, तो यहाँ पे और दूसरी चीजें भी हैं मोशन को समझने के लिए, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, मोशन आपने बहुत सारी बार देखा होगा, आप स्कूल की बस में जा रहे हो तो आप एक जगह रुके हुए हो, लेकिन फिर भी क्या महसूस होता है आपको कि आप चल रहे हो। क्यों, क्योंकि आपके साथ में से कोई गाड़ी चलती हुई जा रही है, तो आपको क्या दिखेगा कि आप चल रहे हो। ठीक है ना, जैसे दूसरा, आप स्कूल की बस में जा रहे हो तो आप खिड़की से बाहर देखोगे तो आपको क्या दिखेगा कि पेड़ पौधे जितने भी वो सब क्या हो रहे हैं, पीछे की साइड में भाग रहे हैं। जिस साइड में से बस इधर जा रही है तो पेड़ पौधे सारे पीछे भाग रहे हैं, आपको दिखेगा पीछे भाग रहे हैं सारे के सारे। ठीक है ना, तो ये भी क्या है, मोशन है। लेकिन चल कौन रहा है, पेड़ पौधे तो चल नहीं रहे, चल कौन रहा है, आप चल रहे हो। आप भी नहीं चल रहे हो, रिस्पेक्ट में अगर देखें तो आप तो बस में बैठे हो, चल क्या रहा है, बस चल रही है। ठीक है ना, मोशन में क्या है, बस है। इसी तरह से रेलवे प्लेटफॉर्म पे आपने देखा होगा बहुत बार कि ट्रेन जो है आपकी क्या होती है, जैसे एक ट्रेन में हम बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है, एक ट्रेन में हम बैठे हुए हैं, हमारी ट्रेन रुकी हुई है, साथ से वो दूसरी ट्रेन जो है वो चलती हुई जा रही है। ठीक है, दूसरी ट्रेन चलती हुई जाएगी ना, तो हमें क्या लगेगा कि हमारी वाली ट्रेन चलने लगेगी। ठीक है ना, हम अपने आप को किसमें महसूस करेंगे, मोशन में महसूस करेंगे, उस दूसरी ट्रेन के रिस्पेक्ट में, क्योंकि वो चल रही है, हम तो खड़े ही हैं एक जगह उस ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं आराम से, ट्रेन भी खड़ी हुई है, लेकिन दूसरी ट्रेन चल रही है तो उसकी वजह से हम चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक एवरीडे एक्सपीरियंस है हमारा कि हम प्रत्येक दिन जो है, हर एक दिन जो है लाइफ में कितने एक्सपीरियंस करते हैं मोशन के, लेकिन हम कभी सोचते नहीं उन चीज़ों को। तो ये सब चीज़ें जो है फिजिक्स से रिलेटेड है, सभी की सभी। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मोशन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो है आपका मोशन में एक चीज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो होता है ओरिजिन पॉइंट।
ठीक है ना। तो ओरिजिन पॉइंट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आप मोशन को मोशन कब कहोगे, जब आपको कोई इनिशियल पॉइंट के बारे में पता होगा कि हाँ ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है। ठीक है ना भाई, आप स्कूल से, आप अपने घर से चले हो, स्कूल जा रहे हो, ठीक है, कितनी डिस्टेंस है घर से और स्कूल की डिस्टेंस कितनी है, हाउ मच डिस्टेंस, हम क्या कहेंगे, हमारा घर हमारे स्कूल से या फिर हमारा स्कूल हमारे घर से 2 किलोमीटर दूर है। तो हमारा घर क्या हुआ, रेफरेंस पॉइंट। डिस्टेंस किसकी निकाली है हमने, स्कूल की निकाली, सीधी सी बात है। ठीक है ना। तो भाई स्कूल कितनी दूर है, हमारे घर से 2 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पे ओरिजिन क्या हुआ, ओरिजिन क्या हुआ, हमने इनिशियली कहां से स्टार्ट किया है, हमारे घर से स्टार्ट किया है। तो ओरिजिन क्या है, हमारा घर। समझ में आ रही है बात। तो ओरिजिन होना जरूरी है। अगर ओरिजिन नहीं होगा तो आप ना तो कोई डिस्टेंस बता पाओगे, ना ही मोशन के बारे में बता पाओगे। ठीक है ना भाई, हम किसी हर सेकंड के अंदर अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, लेकिन अब ये कौन बताएगा हम पहले कहां थे, वो कौन बताएगा, ओरिजिन। मैं अभी यहां पे खड़ा हूं, आफ्टर 5 सेकंड मैं यहां पहुंच गया। ठीक है ना, आफ्टर 5 सेकंड में यहां पहुंच गया। तो कैसे पता लगा 5 सेकंड के बाद मैं यहां पहुंचा, क्योंकि मेरे पास ओरिजिन पॉइंट है, मैं यहां से स्टार्ट हुआ था। अगर मेरे को ये पॉइंट नहीं होगा तो मैं चाहे यहां पे पहुंच जाऊं, ये और ये दोनों तो बराबर ही दिखेंगे। समझ में आ रही बात। तो ओरिजिन पॉइंट होना जरूरी है। अगर ओरिजिन पॉइंट नहीं होगा तो ना तो मोशन के बारे में बता पाएंगे, ना डिस्टेंस के बारे में बता पाएंगे, किसी भी चीज के बारे में बता नहीं पाएंगे। ठीक है ना। तो सबसे जरूरी चीज है यहाँ पे ओरिजिन का होना, कि हमें ओरिजिन के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। अब आता है हमारे पास, यहाँ पे हम बात करेंगे मोशन की। तो हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं कि मोशन जो है आपका वो क्या होता है। सबसे पहले आ गया आपका मोशन। ठीक है, व्हाट इज मोशन। मोशन क्या होता है आपके पास, अभी मैंने आपको बताया कि मोशन क्या होता है। मोशन हमारे पास वो होता है जब हम टाइम के साथ में पोजीशन चेंज होती है। ठीक है ना, जब टाइम के साथ में क्या होती है, पोजीशन चेंज होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की। कोई ऑब्जेक्ट जो है वो क्या करना है, मोशन में कब होगा, हम कब कहेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, जब टाइम के साथ उसकी पोजीशन क्या होगी, चेंज होगी। तो हम क्या कहेंगे कि किसमें है, मोशन में। तो इसी चीज को लिखना है हमें। मोशन, मोशन क्या होगा हमारे पास, व्हेन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट changes with respect to time. When the position of an object changes with respect to time, it is known as motion. It is known as motion. ठीक है, इट इज नोन एज मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट कह सकते हो या मोशन, यहां तक लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, इसी को मोशन कहते हैं हम। मोशन जो है फॉर एग्जांपल इसके अंदर आप लिख सकते हो यहाँ पे, फॉर एग्जांपल देखो अर्थ जो है वो क्या करती है, सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो उसकी पोजीशन चेंज हो रही है ना भाई। दिन रात बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, क्योंकि हमारी अर्थ की पोजीशन चेंज होती है बार बार। पहले वो यहाँ थी, अब घूम के यहाँ आ गई, फिर यहाँ आ गई, फिर यहाँ आ गई। मान लो यहाँ पे सन है तो इसके चारों ओर चक्कर लगा रही हो। तो पहले अर्थ यहाँ पे थी, कुछ टाइम के बाद यहाँ आ गई, कुछ टाइम के बाद यहाँ आ गई, कुछ टाइम के बाद यहाँ आ गई। इसी वजह से दिन रात बनते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल क्या आ जाएगा हमारे पास, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। ठीक है, अर्थ का मोशन अराउंड द सन। ठीक है ना, तो ये इसका एग्जांपल हो जाएगा हमारे पास, ये बेस्ट एग्जांपल है इसका, क्योंकि ये चीज जो है हम नॉर्मली देखते हैं डेली। ठीक है ना। दूसरा हमारे पास आता है इसके बाद कि मोशन जो है उसके कितने टाइप होते हैं, कितने प्रकार का होता है मोशन। अब मोशन बेसिकली जो है हमारे पास वो 2 टाइप का होता है। ठीक है ना, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है हमारे पास, जब हम क्या करें,
हम जा रहे हैं, मान लो भाई मैं यहाँ से और यहाँ पे जा रहा हूँ आगे की साइड में, ठीक है। तो 1 सेकंड में मैंने मान लिया कि मैंने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की, 1 सेकंड के अंदर मैं यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर आ गया, ठीक है। अगली 1 सेकंड में मैं फिर से यहाँ से यहाँ पे आ गया 5 मीटर। अगली 1 सेकंड में इन 1 सेकंड, इन नेक्स्ट 1 सेकंड मैं फिर से 5 मीटर चला, 1 सेकंड में फिर से 5 मीटर चला। फिर अगली 1 सेकंड में मैं फिर से क्या चला, 5 मीटर चला। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो 1 सेकंड में 5 मीटर चल रहा हूँ, फिर से 1 सेकंड में 5 मीटर, अगली 1 सेकंड में 5 मीटर, यानी कि हर सेकंड में मैं 5 मीटर चल रहा हूँ, ठीक है ना। यानी कि हर सेकंड के हिसाब से मैंने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, कितनी दूरी मैंने तय की, वो क्या है, सेम। अगर ऐसा हमारे पास आता है कि जब हम क्या करते हैं सेम टाइम इंटरवल के अंदर, इसको हम सेम टाइम इंटरवल यानी कि 1 सेकंड सेम टाइम हो गया ना, सेम टाइम इंटरवल, इसको हम बोलते हैं इंटरवल, यानी कि 1 सेकंड का देखा, उसके बाद फिर से दूसरी 1 सेकंड का, यानी कि 1 इंटरवल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस टाइप से, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, अगर सेम टाइम इंटरवल के अंदर अगर सेम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो हमारे पास उसको हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, ठीक है। अगर सेम टाइम के अंदर सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा, ठीक है। आई बात समझ में। तो यहां पे देखो हम लिखेंगे इसको, इसके टाइप होते हैं मोशन के, टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन जो है आपका बेटा यहाँ पे 2 टाइप का होता है, इट हैज 2 टाइप्स, ठीक है। इसके क्या होती हैं, 2 टाइप्स होती है हमारे पास, है ना। वन होता है हमारे पास कौन सा, यूनिफॉर्म मोशन, एंड सेकंड इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। लाइट जल रही है। यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अब यहां पे इन दोनों को डिफाइन कर लेंगे। इसको आपको लिखना है, नोट्स जो है अपने साथ साथ बनाते जाएं। नोटबुक के अंदर एक नोटबुक लगा लें फिजिक्स की, और उसमें एक अच्छा रजिस्टर लगा लें, ठीक है, और उसमें अपने नोट्स जो है साथ साथ बनाते रहें। तो उसके बाद आता है आपका, हमारे पास आएगा यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है आपके पास, व्हेन, इसमें लिखेंगे हम व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल equal distance in equal interval of time, equal interval of time। जब कोई ऑब्जेक्ट क्या करे, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, ठीक है, इट इज नोन एज, it is known as uniform motion। इसको हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे, ठीक है ना। दूसरा हमारे पास कौन सा आता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या हो जाएगा आपके पास, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या कहेंगे, जब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट क्या करे, इक्वल इंटरवल के अंदर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल ना करे, यानी कि मेरे को यहां से यहां तक जाना है, ठीक है, तो 1 सेकंड में मैं पहली 1 सेकंड के अंदर, ये 1 सेकंड में मैं पहुंचा कितना, 5 मीटर। दूसरी जो सेकंड हुई उस सेकंड में मैं थोड़ा तेज चला और मैं कितना पहुंच गया, 7 मीटर चल गया। पहली सेकंड में कितना गया, 5 मीटर, दूसरी सेकंड में 7 मीटर, थर्ड सेकंड में मैं थोड़ा धीरे चला तो मैंने 3 मीटर ही कवर किया थर्ड सेकंड के अंदर,
4 सेकंड में हो सकता है मैं ज्यादा तेज चला हूं तो मैं यहाँ पे 10 मीटर कवर कर जाऊं डिस्टेंस। समझ में आ रही बात? यानी कि देखो टाइम इंटरवल सेम है, 1 सेकंड, फिर 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, ऑलवेज 1 सेकंड, लेकिन डिस्टेंस अलग अलग हो रही है। पहली 1 सेकंड में मैंने 5 मीटर चला, दूसरी में 7 मीटर चला, तीसरी में मैं थोड़ा धीरे चला तो 3 मीटर ही चला, उससे अगली में मैं थोड़ा और तेज चला तो 10 मीटर चल गया एक ही सेकंड के अंदर। तो अगर इस टाइप का हमारे पास होता है, यानी कि सेम टाइम इंटरवल के अंदर अगर हम डिस्टेंस सेम कवर नहीं करते हैं तो हमारे पास उसको क्या कहते हैं, हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या हो गया हमारे पास, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस। अब यहाँ पे अनइक्वल, ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखना, यहाँ इक्वल था, यहाँ पे क्या है अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल interval of time, in equal interval of time, it is known as, तो इसको हम क्या कहेंगे, it is known as non uniform motion, non uniform motion। देखो बेटा नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो है, हम जो डेली लाइफ में जितनी भी एक्टिविटीज करते हैं, मोशन करते हैं, वो कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। जैसे गाड़ी चला रहे हैं, तो गाड़ी चल रही है या साइकिल चला रहे हो तो हमेशा एक स्पीड पे तो नहीं चला सकते, कभी तेज भी हो रही है, एक सेकंड में ज्यादा भी हो रही है, कभी धीरे भी हो रही है, ठीक है ना, तो हमेशा नॉन यूनिफॉर्म। आप रनिंग कर रहे हो किसी पार्क में, तो आप रनिंग कर रहे हो तो एक ही स्पीड से तो नहीं भाग सकते कभी भी, उसमें चेंज होता रहता है, यानी कि एक सेकंड में तेज, एक सेकंड में धीरे, अगले सेकंड में तेज, फिर धीरे, तो ऐसे चलता रहता है। तो हमारे पास जो डेली लाइफ में जो मोशंस होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए मोशन ही करवाएंगे, कल हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और स्पीड वगैरह के बारे में। तो थोड़ा थोड़ा अभी करवा रहे हैं क्योंकि अभी शुरुआत है, तो थोड़ा थोड़ा करना है आपको। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन तक यहाँ पर कंप्लीट करना है आपको, ठीक है ना। और जो मैंने काम बताया था वो यही चैप्टर रीड करने के लिए बताया था, ठीक है, तो रीड आपने कर लिया होगा ये होप अच्छे से, तो इसको हम भी करवा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ओके। अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई चीज आपको समझ में नहीं आती हो इसमें, तो आप मेरे पास मैसेज कर सकते हो या आप मेरे पास कॉल कर सकते हो, ठीक है। ग्रुप के अंदर जो है, जो 9th क्लास का हमारा ग्रुप है, उसमें मेरे नंबर भी है, कॉन्टेक्ट नंबर है, तो आप वहाँ से मेरे पास डायरेक्टली कॉल कर सकते हो या वहाँ पे आप अपनी क्वेरी डाल सकते हो व्हाट्सएप पे कि सर मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आई, लेकिन विद नेम डालनी है आपको, अपने नाम के साथ में कि मैं ये बोल रहा हूँ और ये मेरी क्वेरी है, ठीक है। ऐसे नहीं है भाई क्वेरी डाल दी, मैं देखता हूँ कौन सा बच्चा है, पता ही नहीं चले, ठीक है ना, तो पता होना चाहिए कौन बच्चा क्वेरी कर रहा है, ठीक है, ओके।